दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वंडरफुल वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो अपने आप को दूसरा मौका देना चाहते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश में है। आज वो वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जो कम इनकम लगा के, कम लागत लगा के एक बड़ी इनकम करना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में नाम कमाना चाहते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो आज बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लोग कहीं ना कहीं कुछ कंपनियों में काम करने के बाद सक्सेस नहीं हुए उतनी बड़ी मात्रा में जितना उनको सक्सेस होना चाहिए था। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिसने इंडिया में आते ही तहलका मचा दिया है, जिसने हमें और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को मजबूर कर दिया है कि हाँ अब आपको भी इस कॉन्सेप्ट में काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप उस क्यू से अलग हो जाओगे जिस क्यू में लोग सक्सेस हो रहे हैं। तो दोस्तों जैसा हम लोग एमएलएम में सीखते हैं कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, यदि कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है नई टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करके, तो हमें उस कॉन्सेप्ट में काम करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हाँ एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए कैसे काम करेगा, हम इस कॉन्सेप्ट में काम कर पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे कि नहीं। बट मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अभी पिछले एक हफ्ते से इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर रहा हूं और करते हुए कर रहा हूं। मैंने 100% नहीं समझा क्योंकि 100% समझने में कोई भी सिस्टम में हमें समय लग जाता है। बट ये सिस्टम ऐसा है कि यदि मैं 100% समझने में 1 महीने का समय लगा दूंगा तो मैं कहीं ना कहीं उस लॉबी से अलग हो जाऊंगा जिस लॉबी के लिए हम लोग तरसते हैं कि काश ये सिस्टम मुझे इस लॉबी में मिला होता। आप लोगों के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे कि आपके दिल में ऐसा आता होगा कि यार इस मित्र ने मुझे इस सिस्टम को स्टार्टिंग में बताया था, बट मैं अपने ईगो और अपने कुछ ओवर कॉन्फिडेंस के कारण मैं वो सिस्टम कर नहीं पाया, काश कर लेता तो ऐसा होता। बहुत सारे सिस्टम, मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें से 2 एग्जाम्पल मैं हमेशा अभी कुछ वीडियो में बता रहा हूं कि एक पर्ल बाइंग का एग्जाम्पल और दूसरा ट्रिपल MBSC ग्लोबल का एग्जाम्पल। ट्रिपल MBSC मेरे पास 8 महीने पहले आई थी, बट मैं एक कह के उसे डिनाई कर दिया कि हाँ ये ट्रिपल MBSC नहीं, ये उसी तरह का ट्रिपल M होगा जो 2008, 2009, 2011 में चली थी। बट नहीं, आई वॉज रॉन्ग। ये जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही शानदार था और अभी 12 महीने से चल रहा है। सो ठीक इसीलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को अभी मैं स्टार्ट किया हूं जिसका नाम है Forces.io। एक बहुत ही अद्वितीय और यूनिक कॉन्सेप्ट है जो टोटली वर्क करता है इथेरियम के ब्लॉकचेन में और इसका कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन हुआ है जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम के ऊपर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यदि आप लोग नहीं जानते हो तो उसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी स्कैम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसके कुछ एल्गोरिथम होते हैं, उसके कुछ पॉइंट होते हैं। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप ओपन माइंड होके देखिएगा, या तो देखिएगा नहीं या तो देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने में मुझे ही 1 हफ्ते का समय लग गया और आपको भी हो सकता है इतना ही समय लग जाए। बट मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप इसकी जूम मीटिंग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मैं जूम मीटिंग और अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा जिसके थ्रू आप इसको और भी समझ सकते हो। बट मैं कहूंगा कि करते हुए समझिए। क्यों? क्योंकि एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। बहुत ही कम लागत में 1000-1200 की लागत में आप इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर सकते हो और आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो बड़ा काम करने का जो आप अभी तक नहीं कर पाए हो कोई अलग कॉन्सेप्ट में। सो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे ले चलता हूं अपने मोबाइल स्क्रीन में जिसमें मैं आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसमें वर्किंग इनकम कैसे आती है, इसमें नॉन वर्किंग इनकम कैसे आती है और ईच एंड एवरीथिंग। सो डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स गो इन माई मोबाइल स्क्रीन। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं मैं हूं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि आखिर Forces.io कॉन्सेप्ट जो है उसको वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि Forces एक 100% डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स प्रोजेक्ट है, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन क्या कहलाता है मैं आपको हल्के और इस छोटे शब्दों में बता दूं कि डिसेंट्रलाइज वो शब्द है जो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वर्क करता है जिसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के फीचर्स बहुत होते हैं। और यदि मैं बात करूं तो डिसेंट्रलाइज एक ऐसा ऑप्शन है जिसको ऑपरेट करने के लिए किसी भी एडमिन, किसी के एमडी और किसी भी सीएमडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जस्ट लाइक आप कह सकते हो कि जैसे बिटकॉइन वर्क करता है, इथेरियम वर्क करता है, ये डिसेंट्रलाइज है। एक एड्रेस होता है, आपने उस एड्रेस में सेंड किया, दूसरे के पास वो चला गया
उसको भेजने का काम कोई भी बैंक या कि कोई भी एक्सचेंज नहीं करता है। दैट इज कॉल्ड, आप स्मॉल शब्दों में कह सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। अब इसका बेनिफिट क्या होता है कि डिसेंट्रलाइज में हम लोग एमएलएम में काम करने वाले व्यक्ति हैं, और आपको पता है कि एमएलएम में एमडी, सीएमडी इनका बहुत बड़ा रोल होता है कंपनियों को डुबाने में, सिस्टम को डुबाने में। कहीं ना कहीं उनकी एक मन स्थिति कम हो जाती है, उनकी इच्छा शक्ति कम हो जाती है। पैसा ज़्यादा आने के बाद उनको लगता है कि यार इसको बंद करो, ख़त्म करो और जाने दो। दैट इज़ द सिस्टम जो वर्क करता है ऑटोमेटिक मोड में। तो ये दिमाग से आप बिल्कुल निकाल लीजिए कि ये सिस्टम बंद होने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आज मैं इस तरह से आपको ये प्लान बताऊंगा जिस तरह से अभी तक आपने सुना नहीं होगा, अभी तक आपने देखा नहीं होगा, राइट। सो मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। यहाँ पे जैसे आपको पता है, फोर्सेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 0.05 एथेरियम। यदि अभी के वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो 1100-1200 के अकॉर्डिंग होती है। अभी गैस फीस लग रही है और वट एवर एग्जैक्टली यदि मैं देखूं तो समथिंग इतना ही होता है। आपको अपने वॉलेट में ये डॉलर्स रखते हैं, ये इथेरियम आपको रखने हैं, ठीक है। पहला काम आपको करना है। अब ये वर्क कैसे करता है? वर्क यूं करेगा कि आपने जैसे ही इसमें एंट्री लिया, एंट्री लेते ही फोर्सेस में 2 स्लॉट्स हैं। आप अब इनको शाब्दिक अर्थों में कह सकते हो कि यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हैं, ठीक है। एक है X3 और दूसरा है X4। X3 जो वर्क करता है ये टोटली आपके वर्किंग के ऊपर वर्क करता है, और X4 भी हम कह सकते हैं कि ये भी वर्किंग है, कोई ना कोई वर्किंग कर ही रहा होता है, बट लेस देन आपके वर्किंग के अकॉर्डिंग। आप यदि कम वर्किंग भी कर रहे हो तो भी X4 की मैट्रिक्स भरती हैं। S4 के स्लॉट को यदि आप अडॉप्ट करके रखे हो तो आपको यहाँ पे एक इनकम नॉन वर्किंग में भी आएगी। बट मैं आपको बता दूं कि ये टोटली वर्किंग प्लान है कि कोई ना कोई यदि वर्क करेगा तभी आपके पास नॉन वर्किंग आएगा। बिल्कुल इसको ऐसा मत समझिएगा कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद बस मुझे एक रिटर्न आने वाला है, सर नहीं है, ठीक है। सो आप जैसे ही आप लगाते हो 0.05, आपको एक पोजीशन मिल जाती है X3 में और एक पोजीशन आपको मिल जाती है X4 में। अब सिस्टम कैसे वर्क करता है मैं सारी चीजें आपको समझाता हूं। अब आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। ये फर्स्ट स्लॉट आपको मिल गया X3 का, और यहां पे आपको X4 का फर्स्ट स्लॉट मिल गया। X3 के बारे में बात करते हैं। अब आपने X3 में एंट्री ले लिया, आप पहला डायरेक्ट आप अपना रेफर करते हो। रेफर करते ही सेम कंडीशन उसके साथ भी यही होती है। बंदे के साथ X नाम का बंदा जो है उसके साथ भी 2 पोजीशन मिलती है उसको, X3 की और X4 के। X3 का जो अमाउंट होता है वो आपके पास डायरेक्टली आ जाता है। X3 का कितना होगा? वो 0.025। सेम दूसरे रेफरल के साथ भी आपके साथ ऐसा होता है। दूसरा आप डायरेक्ट रेफर करते हो, डायरेक्टली X3 का अमाउंट आपके पास आ जाता है 0.025। अब आपने जितना अमाउंट लगाया था 2 डायरेक्ट रेफरल करते ही आपका वो फुलफिल हो जाता है, राइट। मैं आपको बताना चाहूंगा X3 की जो मैट्रिक्स है 3:1 के रेशियो से काम करती है, और X4 की जो मैट्रिक्स है वो 2:2 के रेशियो से काम करती है, राइट। अब मैं दोनों का रिलेशन आपको बताऊंगा कि दोनों में कैसे फिल होते हैं मैट्रिक्स, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है। अब हमने 2 डायरेक्ट कर लिए, तीसरा डायरेक्ट हम जैसे ही करते हैं क्या होता है, उससे X3 का हमें अमाउंट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपकी आईडी री इन्वेस्ट हो जाती है। तीसरा डायरेक्ट करते ही आपकी आईडी री इन्वेस्ट हो जाएगी। अब जब आपकी आईडी री इन्वेस्ट होगी तो उसकी इनकम किसको जाएगी? आपके स्पॉन्सर को जाएगी, ठीक है। आपके स्पॉन्सर को कितनी इनकम जाएगी? X3 की इनकम जाएगी 0.025। बट अगेन आई एम टेलिंग यू कि X4 की पोजीशन कहां जाएगी, राइट। अब मैं ये जो 3 प्लेसमेंट आपको बताया हूं, मैं आपको सीधे लिए चलता हूं X4 में कि ये तीनों पोजीशन कहां प्लेस होती हैं, राइट। ये आगे में X4 में क्या होता है? X4 में आप जैसे ही अपना A पहला स्पॉन्सर करते हो तो X4 के A में चला जाती है, जिससे आपको इनकम नहीं आती, राइट। आप दूसरा डायरेक्ट रेफरल करते हो वो B में चली जाती है, जिससे आपको रेफरल X4 में नहीं आती क्योंकि X3 में आ चुकी है। अब आप X3 में तीसरा जैसे रेफरल करते हो वो कहां जाता है? X4 में। सर X4 के A के A में प्लेस होता है वो, जिससे आपको X3 में तो इनकम नहीं मिली थी क्योंकि वो आपकी आईडी री इन्वेस्ट हो गई थी, बट आपको X4 से उसको इनकम आती है हाफ अमाउंट 0.025, राइट।
अब मैंने आपको तीनों का रिलेशन बता दिया कि X3 में जो पोजीशन लगी वो X4 में कहां पे आई। अब हम आगे बात करते हैं सर ये तीनों पोजीशन हो गई, ये जैसे ही तीसरा हमारा भरेगा हमारा एक स्लॉट, तीनों स्लॉट खाली हो जाएंगे क्योंकि एक चैनल इसका हो चुका है, एक बार आपकी आईडी री इन्वेस्ट हो चुकी है। अगेन अब मैं आपको बोलता हूं एक एग्जांपल के लिए कि आप चौथा डायरेक्ट जब मारते हो तो अगेन वो ए में चला जाता है, अगेन वहां से आपको 0.025 मिलता है। आप पांचवा डायरेक्ट मारते हो, अगेन आपके बी में आता है, अगेन वहां से आपको मिलता है X3 की पोजीशन जिसमें अमाउंट होता है 0.025। अब आपको अगेन 2 बार आ चुका है। तीसरा मतलब आप जैसे ही छठा डायरेक्ट मारते हो, छठा डायरेक्ट मारते ही आपकी आईडी अगेन री इन्वेस्ट हो जाती है और अगेन उसका X3 का पोजीशन जो जाता है आपके स्पॉन्सर के पास जाता है और अगेन एक बार तीनों स्लॉट खाली हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कंडीशन, अब अगले वाले 3 कहां प्लेस होते हैं। जैसे कि हमने यहां पे देखा था जो 3 प्लेस हुए थे यहां पे X4 में प्लेस हुए थे ए के ए तक। ठीक है, जब आप चौथा करते हो तो कहां जाता है, वो बी के ए में जाता है। जब आप पांचवा X3 में करते हो तो ए के बी में जाता है। इन तीनों से आपको आएगा। अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा, इन तीनों से X4 भी आएगा आपको और X3 भी आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि ऊपर से स्पिल नहीं आता है और आपके ही पोजीशन आपके स्ट्रक्चर में लिखते हैं तो यहां से आपको आएगा। और जैसे ही आप छठा करते हो X3 में, यहां पे बी के बी में आता है। अब बी के बी में से क्या होता है, आईडी आपकी X4 की री इन्वेस्ट हो जाती है और अगेन वहां से आपके स्पॉन्सर को इनकम जाती है। ये दोनों का मैंने आपको रिलेशन बता दिया कि कहां प्लेसमेंट आता है और किससे आपको अमाउंट मिलता है और कितना मिलता है। राइट, सो इस सिस्टम में समझने वाली बात X3 और X4 का रिलेशन है जो आपको समझना होगा। अब मैं आपको यहां पे जो 12 स्लॉट हैं, इन 12 स्लॉट का मैं आपको रिलेशन बताता हूं एक कैसे काम करेंगे। बहुत सारे हमारे मित्रों को कंफ्यूजन होता है कि सर एक बार मेरा X3 का पहला स्लॉट भर गया, फिर मैं यदि दूसरे स्लॉट में जाऊंगा तो मेरा पहला बंद हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप एक साथ, मतलब पहली बार तो कंपलसरी है कि आपको एक एक स्लॉट X3 और X4 में मिलेंगे, बट आफ्टर दैट आप कोई भी पोजीशन 1 बाय 1 बाय कर सकते हो, 1 बाय 1 बाय कर सकते हो। दूसरा स्लॉट, तीसरा स्लॉट, चौथा स्लॉट, अप टू 12th स्लॉट तक आप बाय कर सकते हो और सारे के सारे एक साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्लॉट यदि वहां पे फिल हो गया तो वो बंद हो जाएगा। नो डियर, ये तभी बंद होगा जब 12 के 12 स्लॉट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, दोनों X3 और X4 के। अगेन फिर ये शुरुआत हो जाएगी, कभी बंद होने वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, अब यहां से आपको कैसे इनकम आएगी दोस्त, जैसे मैंने आपको 2 बार यहां पे बताया कि आपने 6 डायरेक्ट किया, 2 आपके रीटॉप अप हो गए, तो यहां पे कैसे काम करेगा। अब आप माना कि आपकी बारी आ गई, जैसे ही 2 बार आपका यहां पे 2 बार आईडी अपडेट हो जाएगी, सो आपके आईडी में जमा हो जाएंगे 0.05। यहां पे एक अलर्ट का निशान आ जाएगा दूसरे नंबर पे कि ये बोलेगा कि अब आप दूसरे स्लॉट को बाय करिए। दूसरे स्लॉट को आप जैसे ही बाय करते हो तो आपका ऑप्शन खुल जाता है दूसरे स्लॉट में इनकम के लिए। वो कैसे काम करेगा कि यदि आपके बंदे, आपके लोग जो स्लॉट 1 में प्लेस हैं और वर्क कर रहे हैं, उनकी भी तो आइडिया रीटॉप अप होंगी, उनकी भी आइडिया तो री इन्वेस्ट होंगी। जब वो आइडिया री इन्वेस्ट करेंगे तो दूसरे स्लॉट को बाय करेंगे। जब वो दूसरे स्लॉट के बाय करेंगे, चूंकि आपने पहले ही दूसरा स्लॉट बाय करके रखे हो, तो अगेन आपको उससे सेम इनकम आएगी जैसे आपको स्लॉट 1 में आ रही थी, स्लॉट 2 में भी आएगी, बट वो इनकम बढ़ के आएगी 0.05, क्योंकि स्लॉट का अमाउंट उतना है। ऐसे ही तीसरा स्लॉट काम करेगा, ऐसे ही सारे स्लॉट काम करेंगे। ठीक है, सो ये बहुत ही सिंपल और सोबर प्लान है। आपको जस्ट कनेक्टिविटी समझना है X3 और X4 का। अब लोग एक क्यों बोलते हैं कि नॉन वर्किंग प्लान भी है। नॉन वर्किंग प्लान मैं थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि मैं नॉन वर्किंग में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूं, क्योंकि कोई ना कोई वर्क कर रहा होता है तभी वो नॉन वर्किंग आता है। बट अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपको पता है X3 आपका
X3 है, X3 आपकी वर्किंग है और X4 नॉन वर्किंग है। तो आप क्या करिए, आप X4 के 3-4 पैकेज ले लीजिए। उससे क्या होगा कि जो ऊपर से जो स्पिल होंगे आपके X4 में पोजीशन बनाएंगे, यहां पे जहां पे खाली है, और अकॉर्डिंग टू पोजीशन आपको इनकम देंगे। जैसे यदि मैं बात करूं, X4 में आपको A और B नहीं देता है, आपको देता है A का A का B का A और B का B आपको नहीं देता है। सो जैसे ही प्लेसमेंट होंगे वहां से आपको नॉन वर्किंग इनकम आएगी। चूंकि आपने 4 स्लॉट ऑलरेडी बुक कर लिए हैं, तो यदि कोई ऐसा बंदा होगा आपके टीम में या कि ऊपर या कि नीचे जो इन चारों स्लॉट को बाय नहीं किया होगा, उसका अपलाइन या कि अपलाइन, सो आपके पास आ जाएगा इमीडिएट के ऊपर, है ना। ये ऐसे वर्क करेगा। तो इस तरह से ये प्लान वर्क करता है और बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। इसको आप देखिए, यहां पे देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा था, आपको ये पोजीशन मिलती हैं X3 में एक और X4 में एक, और सारा का सारा जो मैंने आपको बताया कुछ यूं ऐसे वर्क करता है। फोर्सेस का X3 प्लान है, आपने 2 स्पॉन्सर किए, 2 स्पॉन्सर का आपको मिला, तीसरा स्पॉन्सर आप करते हैं, रीइन्वेस्ट हुआ, रीइन्वेस्ट होने के बाद वो इनकम आपके अपलाइन को गई। और सेम पोजीशन उसने यहां पे बताया है X4 में। X4 का स्लॉट कैसे वर्क करता है, X4 में जो आपको मिलेंगे, यहां पे सीधा सा लिखा हुआ है, मैं इसको आप 1 नंबर 2 नंबर काउंट कीजिए, तो A और मैं A और B काउंट कर रहा हूं, A और B, आपको समझने में सहूलियत होगी। तो X4 में आपको A के AB से भी मिलेगा और B के A से मिलेगा, मगर B से नहीं मिलेगा। सो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। रीइन्वेस्ट जो होता है, आप इसको इन स्लॉट के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। एक ही तीसरा, जैसे ही आपने आईडी टॉपअप किया, आपकी आईडी रीइन्वेस्ट हो गई, रीइन्वेस्ट होकर आपके स्पॉन्सर को उसकी इनकम हो गई, राइट। और अपग्रेड का जो मैंने आपको बताया कि जैसे आपकी आईडी 2 बार स्लॉट X3 के स्लॉट 1 में 2 बार ही इन्वेस्ट हो जाएगी। सो ऐसे जैसे 8 नंबर में लिखा हुआ एरर आ रहा है, आपको अपग्रेड करने का एरर आएगा और आप वहां पे अपग्रेड कर सकते हैं और दूसरे स्लॉट में एंट्री पा सकते हैं। ठीक है, कुछ यूं इस तरह से वर्क करता है ओवरफ्लो। अब यदि आप देखो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 का, सो आपको पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और मैंने आपको बिल्कुल इसी तरह से बताया है कि आप इजीली इसको समझ सको, राइट। सो दोस्तों, प्लान में इतना ही है। प्लान में कोई भी मतलब आप इसको स्ट्रेस लेके मत समझिएगा, इसे आप कागज पे लीजिएगा, जैसे मैंने समझाया उस तरह से समझिएगा। और X3 से X4 को आप आर्टिकुलेट कीजिएगा, जोड़िएगा, तो आपको ये प्लान बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कुछ इंटरनल चीजें जो नहीं समझ में आएगी, आप मुझे कॉल कर लीजिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मैं आपसे बात कर पाऊंगा और ट्राई करूंगा कि मैं आपको समझा पाऊं। दोस्तों, यदि थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया तो अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, 1100-1200 रुपए है एयर ट्रांजेक्शन फीस मिला के। आगे इसको स्टार्ट करिएगा, फिर समझते रहिएगा, क्योंकि जूम मीटिंग रोज करने वाले हैं अभी हम लोग। ठीक है, खुद अपने टीम की करने वाले हैं, अपने ग्रुप की जूम मीटिंग करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत तेजी से फैलाने का विचार है, क्योंकि सिस्टम ऐसा मैंने कभी अभी तक देखा नहीं है जिसमें ना कोई MD हो, ना कोई CMD हो, ना कोई बैंक अकाउंट हो और ना भागने का डर हो। बस करते जाइए। और वो इतिहास रचने का समय है जो कभी हम सोचा करते थे कि काश इस कंपनी में मुझे स्टार्टिंग में स्टार्ट कर दिए होते तो अच्छा होता। तो एक काश शब्द आपके जीवन से आज हट जाएगा यदि आप डिसीजन लेते हो forces.io इस कॉन्सेप्ट को करने का। तो दोस्तों, आपका फ्यूचर ब्राइट हो। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आपका भाई सुधीर त्रिपाठी विदा लेता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।